हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम किशन सोनी है और इस वीडियो में मैं अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा कैनरा बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्शन हुआ है थ्रू IBPS PO 2020 एग्ज़ाम। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था 23 अगस्त को और अभी मुझे कैनरा बैंक में काम करते हुए करीब 3 महीने हो गए हैं और मैं आप सभी के साथ नवंबर मंथ की सैलरी स्लिप शेयर करना चाहता हूं ताकि आप सभी को और भी मोटिवेशन मिले, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, क्योंकि सैलरी एक बहुत ही तगड़ा मोटिवेशन होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो अभी मुझे जो मेरा बेसिक पे है वो है 36,000। उसमें मुझे DA मिल रहा है 30.38%। दोस्तों, DA साल में 4 बार रिवाइज होता है, 1 फरवरी, 1 मई, 1 अगस्त एंड 1 नवंबर को। तो ये साल में 4 बार रिवाइज होगा, इसलिए आपकी सैलरी तकरीबन 1,000 रुपया इसके कारण बढ़ती ही है। बहुत ही कम रेयर चांस में ये घट भी सकता है। इसके अलावा हमें लोकेशन अलाउंस मिल रहा है नॉन CCA का मतलब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, क्योंकि अभी मैं एरिया 3 में पोस्टेड हूँ, सेमी अर्बन एरिया है, इसलिए मुझे 700 रुपीज़ मिल रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो आपको 1400 रुपीज़ सिटी कंपनसेशन अलाउंस मिलता है। अगर आप किसी ऐसी सिटी में पोस्टेड है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1150 रुपीज़ एज ए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस अभी मुझे मिल रहा है 16.4% ऑफ बेसिक प्लस DA, जो कि अभी मुझे करीब 7,700 रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो हो गए टोटल सैलरी कंपोनेंट्स। अगर हम ग्रॉस अर्निंग की बात करें तो वो है 56,116 रुपीज़, जो कि अभी मुझे मिल रहे हैं। इसमें से अब हम डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो 125 रुपीज़ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है, लेकिन डिडक्ट होने के अगले ही दिन ब्रांच आपको ये वापस अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। और इसके अलावा मैंने कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ज्वाइन कर रखा है, इसके लिए हर महीने 300 रुपीज़ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ और NPS का मेरा कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, जो कि आप देख सकते हैं 4,693 रुपीज़ है। और अभी इतना ही बैंक भी कंट्रीब्यूट करता है। अभी तक बैंक 10% ही कर रहा है, 14% नहीं कर रहा है, अभी तक ये रिवाइज नहीं किया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं टोटल डिडक्शन की। तो वो है 5,118 रुपीज़ और जो नेट इनकम हमारे पास बच रही है वो करीब 51,000 रुपीज़ है, जो कि एक हैंडसम सैलरी है। एरिया 3 में आपको ये अच्छी लगेगी, नो डाउट। इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि मैं एरिया 3 में अभी हूँ तो एज ए लीज एकोमोडेशन मुझे लीज्ड एकोमोडेशन के लिए 6,500 रुपीज़ मिल रहे हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको करीब 20,000 रुपीज़ मिलते हैं। अगर आप किसी स्टेट कैपिटल में हैं, स्टेट कैपिटल में पोस्टेड हैं, तो आपको 13K मिलता है। अगर आप किसी मेगा सिटी जैसे बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एट्सेट्रा में हैं तो आपको 17,000 लीज्ड एकोमोडेशन के मिलते हैं। अगर आप गोवा में हैं तो आपको 11,000 मिलते हैं। और अगर आप किसी एरिया 2 सिटी में हैं जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से अबोव है तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन मैं एरिया 3 में अभी पोस्टेड हूँ, इसलिए मुझे 6.5K
मंथली लीज्ड एकोमोडेशन के मिल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें तो 300 रुपीज़ क्लीनिंग अलाउंस के, 350 रुपीज़ लंच एक्सपेंसेस के और 800 रुपीज़ कन्वेंस अलाउंस के मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आपके पास अपने नाम पर बाइक है तो आप मंथली 35 लीटर पेट्रोल क्लेम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 35 लीटर हम पेट्रोल जला भी नहीं पाते, लेकिन हम 35 लीटर क्लेम कर सकते हैं। तो 3500 रुपीज़ आप क्लेम कर पाएंगे अगर आपके नाम पर बाइक रजिस्टर्ड है तो दोस्तों ये हो गए दूसरे कंपोनेंट्स। इसके अलावा आपको 250 रुपीज़ बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पे मिलते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पे आपको 250 रुपीज़ मंथली मिलते हैं और ईयरली 3000 हो गई, एक तरह से 3000 रुपीज़ आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल एड ऑन डिक्लेरेशन के ईयरली 10,300 रुपीज़ मिलते हैं, जो कि आप साल में कभी भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे अलाउंस की बात करें दोस्तों, तो JIB एग्ज़ाम क्लियर करने पर आपको एक इंक्रीमेंट और CIB एग्ज़ाम पास करने पर एक इंक्रीमेंट मिलता है। इसके अलावा आपको हाउसिंग लोन, अगर आप 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं, आप कन्फर्म ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप 75 लाख तक का हाउसिंग लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप 75 लाख तक हाउसिंग लोन ले सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड आपको 30 इयर्स मिलेगा, जो कि आपकी EMI को, मंथली EMI को और ज़्यादा कम कर देगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा आप कह सकते हैं फैसिलिटी है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा आपको 2 व्हीलर लोन भी मिलेगा। अगर आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय हैं तो आप 2 लाख रुपए तक का 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% पे ये मिल जाएगा। और अगर आप प्रोबेशन पीरियड में 2 व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको RLLR प्लस 0.35% पे मिलेगा। जैसे अभी करंटली RLLR 6.9% है, तो प्लस 0.35, तो ये आपको 7.25% पे लोन मिल सकता है प्रोबेशन पीरियड में। अगर आप 2 व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे अगर हम एडवांटेज की बात करें, दूसरे अलाउंस की बात करें, तो आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है। आप 1 महीने की ग्रॉस सैलरी एज एन एडवांस ले सकते हैं और आपको 0% इंटरेस्ट पर 1 साल में एज ए EMI आपको ये पे करना होता है। लेकिन ये फैसिलिटी केवल कन्फर्म्ड ऑफिसर्स के लिए है दोस्तों। इसके अलावा आप 2 ईयर की सर्विस के बाद कन्फर्म होने पर कार लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 12 लाख रुपए का मैक्सिमम कार लोन अमाउंट है और ये आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, जो कि वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बैंक ऑफिसर के तौर पे आपको मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। जैसे आप अगर किसी दूसरी ब्रांच में डेपुटेशन पे जाते हैं तो आप 1200 रुपीज़ एज ए हाल्टिंग अलाउंस क्लेम कर सकते हैं पर डे, जो कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है बैंक की तरफ से।
तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम फाइनल सैलरी, मंथली सैलरी देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो 51,000 तो मिल ही रहे थे, प्लस 6,500 लीज्ड एकोमोडेशन के भी मिलते हैं, 300 क्लीनिंग अलाउंस, 350 मिलते हैं लंच अलाउंस के, 800 कन्वेंस अलाउंस के मिलते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो आप 35 लीटर पेट्रोल के पैसे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 3 मंथ में एक बार न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है। अगर आप 2 न्यूज़पेपर का अलाउंस आपको मिलता है। अगर आप मंथली 1,000 रुपीज़ क्लेम करते हैं तो आपको 3 मंथ में 3,000 का 80% मिलेगा, यानी कि आप 3 महीने में 2,400 रुपये क्लेम कर सकते हैं। तो आप 1 महीने में 800 रुपये न्यूज़पेपर के क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको 250 रुपीज़ बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के तौर पे मिलते हैं। तो अभी मेरी नेट मंथली सैलरी हो गई दोस्तों 0 टोटल 60,000 रुपीज़। तो दोस्तों मेरी नेट सैलरी अभी 60,000 रुपीज़ है, जो कि एक हैंडसम सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है। तो अगर आप IBPS PO एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी एग्ज़ाम में सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ दोस्तों।